गाइस एंड वेलकम बैक माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग अपने ऑफिस से अब सारा वर्क खत्म करने के बाद घर लौट आता है, जहाँ पे युआन जो गार्डन में खेल रहा था और विंग को देखने के बाद भागते हुए वो विंग के पास जाता है और विंग को हक कर लेता है। विंग यहाँ बोलता है युआन को अपनी गोद में उठा के प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए, युआन मैंने कितनी बार बोला है ऐसे मत भागा करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। युआन जो एक क्यूट सा फेस बनाकर यहाँ पे कहता है सॉरी मम्मा, और यहाँ पे वही युआन को अपनी गोद में लेते ही यहाँ पे घर की तरफ आने लगता है और वो घर के अंदर आता है जहाँ पे वेंचिंग और यहाँ पे मिस्टर और मिसेस शुभ बैठे हुए थे। यहाँ पे सभी लोग लिविंग रूम में थे और ये विंग को देख के वो लोग स्माइल करते हैं। युआन जो विंग को कहता है कि मम्मा आज हम लोग गेम खेलेंगे। इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही यहाँ वेंचिंग बोल पड़ती है विंग वेनिंग अंकल जो आप लोग पहले जल्दी से जाओ और उसके बाद खाना खाओ। यहाँ पे अंकल जो मना करते हैं पर वेंचिंग और यहाँ पर विंग दोनों बच्चों की तरह जिद करने लग जाते हैं और इनकी जिद के आगे कोई कुछ बोल सकता है। और तभी वेंचिंग बोलती है विंग खाने के बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। वो वेंचिंग यहाँ पे उसकी मेडिसिन का याद दिला रही थी और विंग भी मेरी तरह सोच रहा था कि ये लोग एक दिन के लिए मेडिसिन का नाम भूल क्यों नहीं जाते यार। विंग का भी फेस बनने लग गया था मेडिसिन का नाम लेते ही और वेंचिंग जो कहती है फेस मत बनाओ, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। विंग वेनिंग वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और यहाँ अंकल जो वो गेस्ट रूम में जाते हैं। वेंचिंग उनके फ्रेश होने के बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। वेंचिंग यहाँ सभी मेट्स को ऑर्डर देती है कि वो लोग अब खाना लगाएं और तभी विंग के फ़ोन के ऊपर एक कॉल आ रहा था पर वो अननोन नंबर था और वो यहाँ डिनर टेबल पर बैठ गए थे। यहाँ विंग अपने डिनर टेबल पे फैमिली टाइम को बिताने के लिए यहाँ कभी भी फ़ोन अटेंड नहीं करता है। ज़्यादातर अगर कोई अर्जेंट ना हो यहाँ पे विंग वो सोच रहा था पर फिर बाद में उस कॉल को रख देता है। वो सोच रहा था कि आखिर ये अननोन नंबर है क्या और कौन उसे कॉल कर रहा है। सुबह से ही इस नंबर से कॉल आए जा रहे हैं। इसके बाद अब विंग अपना फ़ोन साइड में रखता है और वो अब डिनर करने लगता है। विंग युआन के साथ डिनर ख़त्म करने के बाद गार्डन में जाता है जहाँ पर वेनिंग ने यहाँ पे उसके कहे अनुसार युआन के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड बना दिया था जहाँ पे युआन खेल सकता है और उसकी सेफ्टी का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा हुआ था। एंड वो युआन के साथ अब वो यहाँ खेल रहा था तभी लैंड मेंशन के सामने और वांग जी की कार आती है और वांग जी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ कार से बाहर निकलता है और अपनी एंट्री लेता है। लैंड मेंशन और विंग का जो मेंशन है उन दोनों के ही गार्डन जुड़े हुए हैं। उनके बीच में सिर्फ एक फ्लावर्स की यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है दोनों गार्डन के बीच में और दोनों मेंशन आराम से दिखते हैं। और वांग जी जो अपने मेंशन में यहाँ जा नहीं वाला था पर उसे कोई बहुत प्यारी सी आवाज़ें सुनाई आती है और जब उसका ध्यान वहाँ जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे विंग अपने गार्डन में खेल रहा है। यहाँ पे विंग की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और युआन और वेनिंग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और वो स्माइल करता है। विंग जिसके फेस पर भी बहुत प्यारी सी स्माइल थी और अंकल जो दूर से खड़े होके सब देख रहे थे और सभी बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी जगह पर थे और सभी मेड्स उनको जूस दे रही थी और सब लोग बस अपने बॉस और उनकी बीवी को मस्ती करते हुए देख रहे थे। यहाँ पर ये सारे बॉडीगार्ड्स बहुत टाइम से विंग के फैमिली के साथ लॉयल हैं और विंग की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं कि क्योंकि ऐसा बॉस कहाँ पे मिलेगा जो अपने बॉडीगार्ड्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है, उनकी फैमिली का ध्यान रखता है, उनके बारे में सोचता है कि यहाँ पे वह कितना हेल्पफुल नेचर का है और उसकी फैमिली भी यहाँ खुद की तरह इंसान ही मानते हैं। ये नहीं कि बाकी के और लोग जो अगर वो लोग रिच हैं उनके पास पावर है और उनके नीचे अगर कोई पर्सन काम कर रहा है वो सर्वेंट की भी इज्जत तक नहीं करते हैं। जो लोग यहाँ पे पैसों के चक्कर में इतना तक भूल जाते हैं कि जो लोग उनके लिए अगर खाना बना रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो उनकी जॉब ज़रूर है पर अगर वो लोग नहीं होंगे तो उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम यहाँ उनके बिना एक दिन खाना नहीं खा पाओगे। अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानेंगे तुम कितने भी पैसे कमा लो आज तक ऐसा कोई पैसा नहीं बना जो किसी इंसान की ज़िंदगी खरीद सके। यहाँ पे यही बातें बॉडीगार्ड्स को बहुत पसंद है और सभी सर्वेंट्स को भी।
कि वो लोग यहाँ इंसानों की तरह रहते हैं। इनकी फैमिली के बीच में वो लोग एक फैमिली का पार्ट हैं और इन्हें लॉयल होने के लिए भी ये सब कुछ मोटिवेट करता है कि जहाँ इंसान को उसकी रिस्पेक्ट मिल रही है तो वो लॉयल्टी क्यों ही छोड़ेगा। यहाँ पे हमारा वांग जी जब इनको इतना खुल के स्माइल करते हुए देखकर अनजाने में ही यहाँ उसकी तरफ जाने लगता है। वांग जी उस फ्लावर्स की लाइन को पार करने के बाद अब उनके गार्डन की तरफ में था और विंग जो कि यहाँ पे उस वक्त वांग जी को पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ पे वो तो वार्निंग और युवान को ढूंढ रहा था। और अब वही स्माइल करते हुए कहता है, वार्निंग, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और जैसे ही विंग अपनी आंखों के ऊपर से अब वो कपड़ा हटाता है तो वह देख के शॉक था कि उसने वार्निंग की जगह वांग जी को पकड़ लिया। और वांग जी जो कि अब तक सिर्फ विंग की स्माइल और उसके चेहरे में ही गुम हो गया था, उल्टा फिर यहाँ पे वांग जी को इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसकी आंखें ही नहीं हट रही थी। पर अचानक से विंग के उसे अपने शोल्डर पर टच फील होता है और तब वो होश में आता है। उसकी बॉडी तो जैसे विंग के टच से अजीब सी सेंसेशन दौड़ उठी थी। उसके पेट में बटरफ्लाइज हो रही थी और विंग जो वांग जी को बस देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बस खोए हुए थे, एक दूसरे में खोए थे और सब लोगों की आंखें शॉक्ड के अंदर उन दोनों के अंदर खो रखी थी। तभी युवान जो वांग जी को हैंडसम करूँगा कह के बुलाता है और वो दोनों का ध्यान अब उन दोनों की आंखों से थोड़ा सा हटता है और वार्निंग सबकी तरफ जाता है और वो एक जल्दी से वांग जी के शोल्डर से अपना हाथ हटाता है। आई एम सॉरी मिस्टर लैन। तभी वांग जी बोलता है, मैंने आपसे मॉर्निंग को ही कहा था, आप मुझे वांग जी बुला सकते हो। विंग जो कि वांग जी बोलता है और वांग जी विंग के मुँह से अपना नाम वांग जी सुन के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी और यहाँ पे उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। उसे नहीं पता था कि यहाँ पे उसका नाम वो विंग के मुँह से सुनने के बाद उसकी हार्ट बीट ऐसी फास्ट क्यों हो रही है और ये इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है। और वो सोचता है कि विंग के मुँह से वांग जी जब इतना स्वीट लग रहा है, जब वो मुझे मेरे बर्थ नाम से लंजो बुलाएगा तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे वो सुनना है, इसके स्वीट वॉइस में मुझे मेरा नाम सुनना है। पर वो जानता था कि अगर वो विंग को उसका बर्थ नाम लेने को कहेगा, विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और ये थोड़ा अजीब फील होगा। इसलिए वांग जी अभी अपने मन के थॉट्स को अपने मन में ही रखता है। और युवान जिसने वांग जी के लेग्स को यहाँ पे हक कर लिया था और वांग जी अब उसे अपने गोद में उठा लेता है। और यहाँ पे वो युवान को अपने गोद में लेने के बाद विंग से बात कर रहा था कि यहाँ पे कल उनकी मीटिंग किस बारे में होगी और यही सारी चीज़ें वांग जी उससे पूछ रहा था। कि तभी वांग जी कहता है कि मीटिंग के बाद अगर आप फ्री हो तो यहाँ पे क्या आप यहाँ पे स्कूल युवान के साथ मेरे साथ देखने चलेंगे। यहाँ पे आपको किंडरगार्टन विजिट कर लेना चाहिए और उसके बाद मैं आपको मेरी कंपनी का भी विजिट करवा सकता हूँ। विंग जो मान जाता है और वांग जी जो कि विंग और युवान के साथ यहाँ पे वो टाइम बिताएगा और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। उसके फेस पे बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है एंड वो विंग और युवान को अब सी ऑफ करके अपने मेंशन में जाने लगता है। वो अपने रूम में जाता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम के बालकनी में जाता है जहाँ से अब वो युवान को देख रहा था। जब खेलने के बाद वो भी यहाँ अब फ्रेश होने के लिए आ गया था। यहाँ पे वांग जी देखता है कि उनकी रूम की बालकनी खुली है और यहाँ पे वांग जी बस वहाँ देख रहा था कि युवान कैसे मस्ती कर रहा है और वही कैसे उसने वॉशरूम से फ्रेश करवा के लाया है, उसे कपड़े चेंज करवा रहा है। तभी वहाँ पे वार्निंग उसके रूम में आता है और यह कहता है कि विंग, लैंड और जियांग और सनफ्लावर एंड वैन कंपनी के हमें इन्फॉर्म कर दिया गया है, बट मिस्टर शॉ में कुछ शेयर को बाय करना चाहते हैं एंड मैंने उन्हें मना भी किया है, बट उनके असिस्टेंट ने कहा है कि शॉ कंपनी को अपने कंपनी के शेयर बाय न करने देने से वो पीछे नहीं हट सकते और हम उन्हें मना नहीं कर सकते। हमें उन्हें कोई वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, वरना वो तब तक कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। वांगे जो कि
विंग के रूम की तरफ ही देख रहा था और वो वेंडिंग की बातें सुन रहा था। वांगजिन जो यहाँ पे विंग के बदलते एक्सप्रेशन को वो समझ नहीं पा रहा था। और यहाँ पर तभी विंग वेंडिंग को कहता है कि हम लोग यहाँ पे कंपनी के पॉलिसीज़ के हिसाब से ही सभी को प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं और मुझे लगता है कि हमें उनकी पर्सनल लाइफ से हटकर या उनकी प्रोफेशनल लाइफ को देखना चाहिए। उनकी कंपनी के साथ वर्क करके हमें बहुत फ़ायदा होगा और मैंने सुना है वो ओमेगास को अपनी कंपनी में वर्क करने की बात को बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वो तुम्हारी इस ओमेगास को इंडिपेंडेंट बनाने वाली बात के लिए भी यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट चाइना में स्टार्ट करना चाहते हैं। वेनिंग ये सब कुछ बोल रहा था और विंग जो कि वेनिंग की बात सुनता है और अपने प्रोफेशनल वर्क के कारण वही उन्हें भी मीटिंग में बुलाने को कहता है। वेनिंग जो यहाँ पर स्टडी रूम में मिलने को कहता है कि हम लोग वहाँ बात कर लेंगे। उसके बाद वो फ्रेश होने चला जाता है, जहाँ पर विंग अब फ्रेश होने के बाद जाता है स्टडी रूम में और वेनिंग और वो लोग अब बैठ के सभी कंपनीज की पॉलिसी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे मैंने उसकी हेल्प कर रहा था और यहाँ पर वो लोग सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे तुम सभी कंपनी ने इससे पहले जो मीटिंग्स करी है उसकी भी डिटेल्स चाहिए। वेनिंग कहता है तुम उसका क्या करोगे? विंग कहता है मैं उनके प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ और मुझे पता करना है कि वो किस टाइप से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे विंग अब कुछ क्लिप्स और यहाँ पे कुछ फाइल्स को पढ़ रहा था, जहाँ पे सभी कंपनीज के बारे में उसे पता चला था। यहाँ पे विंग अब यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद अब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो अपने ऑफिस में जाकर वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा था। यहाँ पे सभी लोग आते हैं और जो उनका रिमेंबर पैटर्न है विंग ने जो चेक करा उसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें अब विंग को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि किस तरीके से उनका प्रोजेक्ट यहाँ पे उनकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे विंग ये सब कुछ चेक कर रहा था और उनके डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ रहा था। यहाँ पे तभी मिस्टर शाओ आते हैं और अब वो भी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट और फाइल्स के बारे में बताने लगते हैं। उसके बाद वह शेयर बाय करने के बारे में कहते हैं। वो इनके प्रोजेक्ट्स को देख रहा था जिनके अंदर कोई कमी नहीं थी, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल सही थे और यहाँ मिस्टर शाओ सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पर हेड इंचार्ज ओमेगास को बनाएंगे, जो कि वो लोग इस काम के लिए बेटर रहेंगे और इससे उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा। यहाँ पे अब दूसरे कंपनी के लीडर कहते हैं कि यहाँ पे ओमेगास वीक होते हैं और उनके साथ प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहती हैं, इससे अच्छा अल्फ़ा बेस्ट रहेंगे, वो स्ट्रांग भी है और यहाँ पे अगर किसी और कंपनी के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन ले जाएंगे। ओमेगास की सेफ्टी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पर अल्फ़ा खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी बात सही थी, पर इसका ये बात गलत है कि ओमेगास को उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वही कहता नहीं, हमारे कंपनी के ओमेगास खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हैं और यहाँ पर ऐसी कौन सी कंपनी ओनर है जो खुद की लस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्या यहाँ पर उनके पास खुद की वाइफ नहीं है और नहीं है तो वो खुद के लिए लवर ढूंढे या फिर वाइफ ढूंढे। किसी और पर्सन को उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन अपना काम खुद से कर रहा है और अगर कोई पर्सन खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसे यहाँ इतना बड़ा CEO बनने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो यहाँ पे अपनी पूरी कंपनी को कैसे कंट्रोल करेगा और कैसे अपना वर्क करेगा? ऐसे लोगों के साथ हम खुद बिजनेस नहीं करना चाहते हैं और मेरे यहाँ मैं डिसाइड करूँगा कि हेड कौन होगा और यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा, भले वो ओमेगा हो, बीटा हो या फिर अल्फ़ा हो। सिक्योरिटी सबके लिए ज़रूरी होती है और मिस्टर शाओ ही राइट हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर ओमेगा ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम पे लेटेस्ट हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मिस्टर, मुझे लगता है आपकी वाइफ भी आपके बिना कहे जान चाहती होगी कि आपको क्या चाहिए। वो कहते हैं इससे क्या मतलब है, उसका ये काम है। वही कहता है अगर एक ओमेगा आपके बिना कहे ये जान सकती है या वो बता सकती है आपको क्या चाहिए, आपके चाइल्ड को बिना कहे वो बता सकती है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स तो उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे। यहाँ पे वो कुछ बोल ही नहीं पाते कि इस बात को वो रिप्लाई क्या करे और वही मिस्टर शाओ की तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं और यहाँ पे कहता है
कि यहाँ पे मैं आपके साथ प्रोजेक्ट साइन करना चाहूँगा। अब वो लोग अपना एग्रीमेंट निकालते हैं और उसे साइन करते हैं। यहाँ पे मिस्टर शाओ अपने कंपनी के यहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉयज़ और कुछ असिस्टेंट की फाइल सामने रखते हैं और वहीं से कहते हैं, ये मेरे कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पे तुम इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। वहीं उन सभी ओमेगास को देख रहा था। यहाँ पे इनमें कुछ ओमेगा और बीटास थी। वहीं इन सबको देखता है और अपनी टीम के साथ यहाँ पे वैनिंग को कहता है उनको उनका काम बताने को। और विंग इसके बाद कहता है कि मैं बहुत जल्द ही आपके कंपनी के पास यहाँ पे वैनिंग को सेंड कर दूँगा ताकि आप यहाँ पे हमारी कंपनी में शेयर्स बाई कर सकें। मिस्टर शाओ थैंक यू बोलते हैं और वही आज की मीटिंग एंड कर देता है। यहाँ पे लैंड कंपनी ने भी विंग के साथ एक पार्टनरशिप साइन करी थी और जैंग कंपनी के साथ यहाँ पे विंग की भी बात हो रही थी, पर उनके साथ विंग ने अभी कोई पार्टनरशिप साइन नहीं करी। पर हाँ, एक प्रोजेक्ट पे वो लोग वर्क कर रहे हैं और जिन कंपनी के साथ भी सेम है, वैन कंपनी के साथ विंग ने कोई भी वर्क साइन करने से मना कर दिया। उनके प्रोजेक्ट बहुत इलीगल टर्म्स में है और यहाँ पे विंग ऐसा काम नहीं करता जो किसी के लाइफ को यहाँ ट्रबल में डाले। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।